वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे सोशल साइंस की, जो 1 सितंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ एक आपको लिंक मिल रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी मीडियम के लिए इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ही अपना नाम लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा क्लास टीचर का नेम। तो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में ये वर्कशीट है और इसमें देखते हैं चलिए क्या क्या बताया है। कुवैत अल असलम जामा मस्जिद, फिर है बेगमपुरी मस्जिद, मोट की मस्जिद और मौसूक ऑफ जमाली कमाली। ये भी मस्जिद ही है जमाली कमाली की। तो नीचे क्या दिया है, कलेक्ट सम यूजफुल एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन related to the period of construction of the above said pictures with the help of your textbook। अपनी किताब के आधार पे आपको इसके बारे में पढ़ना है और बताना है ये कब बनी है और थोड़ी बहुत इसके लिए इन्फॉर्मेशन देनी है। तो चलिए देखते हैं, आपकी किताब से ही मैंने लिया गया है। कवात अल असलम मौज़ीक एंड मिनारसेट बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। ये कब बनी थी कवात अल असलम? 12वीं सेंचुरी के आखिरी में। This was the congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultan। ये सबसे पहली वाली काफ़ी मस्जिदें थी, ये एक नहीं थी, काफ़ी सारी थी और फर्स्ट सिटी थी जो दिल्ली सुल्तान की वहाँ बनी थी। डिस्क्राइब इन द क्रोनिक्स एज दिल्ली ई कुहना ओल्ड सिटी। इसका नाम क्या है सिटी का? दिल्ली ई कुहना। द मस्जिद वाज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। द मीनार वाज बिल्ड बाय 2 सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। तो ये मस्जिद बनाई किसने है? मीनार किसने बनाई थी? 2 सुल्तानों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। फिर अगली थी ये बेगमपुरी मस्जिद, बिल्ड इन रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में बनी थी बेगमपुरी मस्जिद और ये वॉज द मेन मस्जिद ऑफ जहाँपना की मेन मस्जिद यही थी। द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। उसकी नई कैपिटल क्या बनाई थी उसने? सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड नाम से। फिर ये मोट की मस्जिद, बिल्ड इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर। ये सिकंदर लोदी के कार्यकाल में बनी थी, उसके मिनिस्टर ने बनाई थी। मस्जिद ऑफ जमाली कमाली, बिल्ड इन लेट 1520। ये जमाली कमाली की मस्जिद 1520 में बनी थी। द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स रेदर अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड chieftains as governors। They were purchased for military services called बंदगाह in Persian। तो दिल्ली सुल्तान क्या करते थे, जो उनके कुछ स्पेशल स्लेव्स होते थे या गुलाम होते थे स्पेशल, वो उनको ही ज़मीन वगैरह की रखवाली के लिए गवर्नर बनाते थे, ना कि काबिलमंदों के। क्यों? क्योंकि ताकि वो उनकी जी हजूरी करते रहे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। और ये किसके लिए परचेज किए जाते थे? मिलिट्री सर्विस के लिए, कभी लड़ाई हो जाए उसके काम आते थे। और क्या बोलते थे इनको? बंदगन। द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगन एंड आल्सो रेज पीपल ऑफ humble birth who were often their clients to high political position। they were appointed as general and governor। तो इन्होंने क्या किया था? बंदगन को यूज़ किया था किसके लिए? गवर्नर्स और जनरल बनाने के लिए। और उसने हम्बल पीपल जो होते थे, जो निम्न वर्ग के, उनको भी इन्होंने काफ़ी हाई पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठाया था। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स। जो ये स्लेव्स और क्लाइंट थे ये वफ़ादार होते थे अपने मास्टर के, अपने राजा के, जिनके अंडर थे, बट उनके हेयर्स के पे नहीं होते थे लॉयल। मतलब उनके जो उत्तराधिकारी होता था उन पे लॉयल नहीं रहेंगे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। नए सुल्तान के खुद के सर्वेंट्स होते थे और ये वाले पुराने होते थे, तो इसलिए आपस में लड़ते मरते रहते थे। यहाँ यही लिखा हुआ है। फिर है लाइक द अर्लियर सुल्तान द खलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स
एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरियस साइज। जैसे सुल्तानों ने स्टार्ट किया था वैसे ही खिलजी और तुगलकों ने भी क्या किया, मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर बनाया, जो ये वाले थे बंदगन। और इन्हीं को, इस लैंड को क्या बोलते थे, इक्ता। और उस जिस लैंड को जो देखभाल करता था गवर्नर, उसको बोलते थे इक्तादार और मुक्ति। तो ड्यूटी ऑफ मुक्ति की बताइए। ड्यूटी ऑफ मुक्ति इज वाज टू लीड मिलिट्री कंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता। तो इनका क्या ड्यूटी होती थी कि मिलिट्री कंपेन करें कि आगे कल को लड़ाई हुई तो सेनापति लीड करके वो करें और साथ में कानूनी व्यवस्था बनाए रखें। और इसके बदले में मिलिट्री सर्विस क्या करते थे, मुक्ति करते थे, कलेक्ट करते थे रेवेन्यूज़ या टैक्स लेते थे उस एरिया से, उसी से अपनी सैलरी भी लेते थे वो, और जो और बाकी उनके सैनिक होते थे उनकी सैलरी भी उसी से जाती थी। कंट्रोल ओवर मुक्तिस वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो ये इन पे कंट्रोल कैसे करते थे, जो ये राजा थे वो एक तो यूँ करते थे कि इनकी ना बार बार ट्रांसफ़र करते रहते थे ताकि कहीं इनकी ज़्यादा वो ना बन जाए, ज़्यादा इनकी पहुंच ना हो जाए। और इनके बच्चों को भी नहीं बनने देते थे, क्योंकि अगर जातिवादी तरीके से वही बन जाएगा बाप फिर बेटा, तो फिर इनकी ज़्यादा पकड़ हो जाती। द हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर रिग्रस इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो जो सर्विस में जो स्ट्रिक्टली सर्विस करने के जो काम थे के रीजन में थे हुए थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यूज अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के राज में क्या हुआ, स्टेट ने, जो मेन राजा थे, उन्होंने अपना खुद से ही कलेक्ट करने लग गया, जो पहले किसी तीसरे पार्टी के थ्रू होता था टैक्स वगैरह। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टियन टू लेवी टैक्स वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्स। पहले जो लोकल चिफ्टियन होते थे वो इनके टैक्स लेते थे, बट बल्कि अब इन्होंने क्या किया, उनसे ही टैक्स लेने लग गए। और टैक्स सिस्टम काफ़ी 3 प्रकार का टैक्स सिस्टम होते थे। ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंट टू बी 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। जो किसान होते थे, बड़े किसान, उनसे 50% तक उपज का लेते थे वो टैक्स, जितना उनका बनेगा। और बकरियों भेड़ वगैरह पे भी रखते थे, पशुओं पे भी लेते थे, और घरों के ऊपर का भी लेते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ यू वर एन इक़्तिदार इन द सल्तनत पीरियड विच ड्यूटीज़ यू विल हैड टू परफॉर्म। आपको कौन कौन सी ड्यूटी करनी होती है अगर आप सल्तनत पीरियड पे इक़्तिदार होते। क्या क्या ड्यूटी है, मिलिट्री कैंपेन्स को मतलब लीड करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखने के लिए, मिलिट्री सर्विस के बदले में वो पैसे लेते थे, और इन्हीं पैसों से बाकी सोल्डर्स को भी खर्चा पानी देते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी यही रीजन है। क्या क्या थे मेन फीचर्स, क्या थे, एक तो 50% टैक्स लेते थे वो कल्टीवेशन का, उसके बाद जो भेड़ बकरी होती थी उन पे भी टैक्स लगता था, और घरों पे ऊपर भी टैक्स लगता था। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.